सोचिए, हर जगह की ना अपनी एक संप्रभु ऊर्जा होती है, एक रूलिंग पावर जो वहाँ के कौशल, सुरक्षा और विकास को तय करती है। जैसे किसी देश का एक शासक होता है जो उसकी किस्मत तय करता है ना, ठीक वैसे ही हर घर की, हर जगह की एक ऊर्जा होती है और यही शक्ति तय करती है कि कोई जगह कितनी स्थिर और समृद्ध होगी। तो सवाल ये उठता है कि किसी के घर में ये संप्रभुता आखिर किसके हाथ में है? वास्तु के प्राचीन विज्ञान के अनुसार ये राजा हैं इंद्र। जी हाँ, वही इंद्र, देवों के राजा, जिनकी कहानियां हम बचपन से सुनते आए हैं। तो चलिए इस दिलचस्प विषय में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि इंद्र सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि पौराणिक कथाओं के एक बेहद शक्तिशाली पात्र हैं। तो वास्तु में इंद्र की जो सबसे पहली और मुख्य भूमिका है वो है एक रक्षक की। वे हमारी उस क्षमता को नियंत्रित करते हैं जिससे हम अपने हुनर का, अपने कौशल का सही इस्तेमाल करके धन यानी लक्ष्मी को पाते हैं। उनका मुख्य काम है सुरक्षा देना और जीवन में शक्ति और लंबी आयु प्रदान करना। इंद्र का व्यक्तित्व बहुत ही शक्तिशाली है। ऋग्वेद के अनुसार वे वैदिक काल के सबसे महान देवता हैं। वो वज्र धारण करते हैं, बड़े बड़े काम करने की शक्ति रखते हैं और अपनी जबरदस्त वीरता के लिए जाने जाते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें हर तरह के धन का स्वामी और बादलों का राजा भी माना जाता है। लेकिन कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ है। इंद्र सिर्फ एक शक्तिशाली रक्षक ही नहीं है, उनका एक दूसरा पहलू भी है। वो कभी-कभी अहंकार से भर जाते हैं और खुद को ही सबसे अच्छा समझने लगते हैं। उनका यही दोहरा स्वभाव वास्तु में उनके क्षेत्र के संतुलन को समझने की चाबी है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उनका ये दूसरा पहलू कैसे काम करता है। देखिए, इंद्र के व्यक्तित्व के इन दोषों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमें बताता है कि हमारे आसपास की दुनिया में किसी भी जगह पर उनका प्रभाव कैसा होगा। पौराणिक कथाओं में उनके अहंकार के कई किस्से मिलते हैं। एक बहुत मशहूर कहानी है जिसमें उन्होंने भगवान कृष्ण को चुनौती दी थी और तब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर उनके अहंकार को तोड़ा था। ये घटना उनके चरित्र के अहंकार वाले हिस्से को साफ साफ दिखाती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जो पौराणिक अहंकार है, ये किसी घर या ऑफिस जैसी जगह पर अपना असर कैसे डालता है? चलिए अब इस कहानी को वास्तु के प्रैक्टिकल पहलुओं से जोड़कर देखते हैं। अब हम इस चर्चा के व्यवहारिक हिस्से में आते हैं। यहाँ हम ये समझेंगे कि इंद्र की ऊर्जा हमारे घर या दफ्तर में कहाँ और कैसे काम करती है। वास्तु में इंद्र का स्थान है दक्षिण पश्चिम दिशा, यानी कि साउथ वेस्ट। ये जोन किसी व्यक्ति के कौशल को बनाए रखने और उसे आगे बढ़ाने की क्षमता से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। ये वही जगह है जहां हुनर को संभाल कर रखा जाता है। अगर किसी घर का मुख्य दरवाजा इंद्र के क्षेत्र में हो तो ऐसा माना जाता है कि ये शासकों और बड़े अधिकारियों से सम्मान दिलाता है। मतलब ये दरवाजा धन से ज्यादा मान सम्मान और पद से जुड़ा होता है। लेकिन जब ये जोन असंतुलित हो जाता है तो इंद्र के वही पौराणिक दोष हमारे जीवन में दिखने लगते हैं। नतीजा, मन पर नियंत्रण खोना, जीवन में ठहराव सा आ जाना, क्रिएटिविटी का रुक जाना और अपनी पूरी क्षमता से काम न कर पाना। पर अच्छी खबर यह है कि इस ऊर्जा को संतुलित किया जा सकता है। तो चलिए अब उन समाधानों और गतिविधियों पर नजर डालते हैं जो इंद्र की पॉजिटिव एनर्जी का इस्तेमाल करने में मदद कर सकते हैं। देखिए, अगर जीवन में ठहराव या क्रिएटिविटी की कमी जैसी समस्याएं आ रही हैं तो इस क्षेत्र को स्टडी रूम या स्किल डेवलपमेंट एरिया बनाना सबसे अच्छा होता है। इसी तरह ऑफिस में यह सलाहकारों, प्लानर्स या फिर चेयरमैन के बैठने के लिए एक बेहतरीन जगह हो सकती है। संतुलन के लिए कुछ खास उपाय भी सुझाए गए हैं, जैसे चंपा के फूल और मूंग दाल से हवन करना, इस क्षेत्र में जमीन के नीचे एक हीरा रखना, या फिर ऊर्जा को संतुलित करने के लिए एक पीला वर्गाकार पत्थर रखना भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा इंद्र की ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने के लिए भोजन में मूंग दाल, खासकर पीली दाल को शामिल करने की भी सलाह दी जाती है। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या सीख मिलती है? चलिए सफर के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर आते हैं। इंद्र की जो असली शक्ति है वो बिना लगाम की महत्वाकांक्षा में नहीं, बल्कि स्थिरता के साथ विकास करने में है। ये अपने पैरों को मजबूती से जमीन पर जमाने और एक सुरक्षित, स्थिर विकास हासिल करने की क्षमता है। तो अंत में ये सवाल बचता है कि किसी के अपने स्थान का राजा कैसा है? क्या वो एक बुद्धिमान रक्षक है जो सुरक्षा और कौशल दे रहा है, या फिर एक ऐसा शासक जिसका अहंकार तरक्की में बाधा बन रहा है? जवाब उस स्थान के संतुलन में ही छिपा है।